आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेटवर्क टेक्निक्स कौन कौन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए मेनली जो नेटवर्क टेक्निक्स हैं मेनली वो दो हैं जिन्हें हम PERT और CPM कहते हैं। एक्चुअल में टेक्निक्स तो दोनों सेम है लेकिन थोड़ा बहुत इनका डिफरेंस है जिसकी वजह से हम इन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की तो प्रोजेक्ट वो होता है जिसमें प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग ये सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं और उन सभी एक्टिविटीज़ को प्लानिंग के थ्रू एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम जब कंप्लीट करते हैं तो उसे हम प्रोजेक्ट कहते हैं। ये जो प्रोजेक्ट होता है वो लार्ज भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। सपोज दैट अगर हम बात करें हाईवे बनाने की, पुल बनाने की, ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर बनाने की बात करें या कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की बात करें तो इसे हम छोटे प्रोजेक्ट कहेंगे। लेकिन सभी चीज़ें प्रोजेक्ट में आती हैं क्योंकि इस काम को करने के लिए हमें प्लानिंग की भी ज़रूरत होती है, उसे हमें शेड्यूलिंग भी करनी होती है और कंट्रोल भी हम उसे करते हैं, इसलिए हम उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट बनाते समय हमें प्रोजेक्ट नेटवर्क की कौन कौन से टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक कन्वीनियंट एनालिटिकल और विजुअल टेक्निक, दैट मीन्स जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट को बनाने में जब हम कुछ एनालाइज करते हैं और उस एनालाइज को हम ग्राफ के थ्रू यानी हम उसे विजुअल कि किस तरह से हम काम को शुरू करेंगे, यहाँ से हम काम शुरू करेंगे, वहाँ जाके ख़त्म होगा, बीच बीच में ये स्टेप्स आएंगे। इस तरह से अगर हम कोई डायग्राम के थ्रू अगर हम किसी स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नेटवर्क टेक्निक्स। और ये जो नेटवर्क टेक्निक्स होती हैं यही PERT और CPM है जो बताती हैं कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे होते हैं तो मैनेजर्स के लिए कौन कौन से वैल्यूएबल स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को उन्हें फॉलो करना होता है। तो ये जो टेक्निक्स हैं इसमें पहली टेक्निक है PERT, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। हम इसे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन भी कहते हैं और उसके बाद हम उसे रिव्यू भी करते हैं, तो ये टेक्निक होती है PERT। ये जो टेक्निक है ये 1950s में डेवलप की गई थी और जब इसे डेवलप किया गया था तो इसे मिसाइल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए, उसके डिज़ाइनिंग के लिए इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था, इसे बनाया गया था। दूसरी टेक्निक होती है CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। ये डेवलप की गई थी, ड्यू पॉन्ट कंपनी ने इसे डेवलप किया था और उन्होंने केमिकल इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस तरह की टेक्निक को यूज़ किया था। देखा जाए तो दोनों ही टेक्निक सेम है लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे कि अगर हम PERT की बात करें तो PERT यूज़ की जाती है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग प्रोग्राम को एनालाइज करने के लिए कि हम जब काम कर रहे हैं, काम करते करते हमारे सामने कौन कौन सी परेशानियाँ आएंगी और उन परेशानियों को हम एनालाइज अगर करते हैं तो वो हमारी PERT होती है। CPM जो होती है उसमें भी हम इसी तरह से एनालाइज करते हैं लेकिन इसमें हम सिंगल टाइम एस्टिमेट लगाते हैं। मतलब हम काम को शुरू कर रहे हैं, काम को ख़त्म कर रहे हैं और उसके बीच में हमें जो जो परेशानी आ रही है उसके बारे में हम एस्टिमेट करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इस काम को शुरू करने के एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका नहीं। PERT में हमारे पास एक ही सिंगल यूज़ होता है और हम उसी को CPM में हमारे पास सिंगल टाइम यूज़ होता है और हम उसी को यूज़ करते हैं। लेकिन PERT में हम 3 टाइम्स पॉसिबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। 3 टाइम्स हम देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी के थ्रू कौन कौन से हमारे पास ऑल्टरनेट है, कौन कौन से हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम ऐसे करें तो ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसे करें तो ऐसा रिजल्ट आएगा। तो इस चीज़ को करते हुए हम 3 टाइम्स इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तो जनरली उसमें 3 फेजेस कंक्लूड होते हैं, कंसिस्ट होते हैं। पहला फेज़ आता है प्लानिंग। प्लानिंग में हमारी जो इन्वॉल्व होती है इसमें हमारी सब वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो एक्टिविटीज़ हम किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हमारी प्रेडेसर एक्टिविटी होती है और सक्सेसर एक्टिविटी होती है। प्रेडेसर एक्टिविटी का मतलब जो एक्टिविटी हम शुरुआत करते हैं, जैसे हमारी पहला कदम जो होता है उसे हम प्रेडेसर कहेंगे और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे जब बढ़ रहे हैं तो उसके बाद हमारा जो हम उसके आगे की हमारी जितनी भी स्टेप्स होंगे उन्हें हम सक्सेसर कहेंगे। और अगर हमारी कुछ एक्टिविटी ऐसी भी होती है जो एक्टिविटी हमारी साथ साथ चलती हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो इस काम को करते करते साथ में कुछ
काम तो हमारे चलते ही रहेंगे। तो वो जो हमारे साथ में चलने वाले काम होते हैं उनको हम कॉन्करेंट एक्टिविटी कहते हैं। तो इस तरह से जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने में हमारे 3 एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, प्रेडेसर, सक्सेसर और कॉन्करेंट। दूसरा हमारा आता है शेड्यूलिंग। जब हम शेड्यूलिंग करते हैं तो शेड्यूलिंग में हम टाइम बेस मान के चलते हैं कि ये हमारा स्टार्ट टाइम है, ये हमारा फिनिश टाइम है। दैट मीन्स अगर हम शेड्यूलिंग कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम चलते चलते हमें एंड टाइम पे जाना है। सपोज़ हम बात करें कि ए हमारा स्टार्ट पॉइंट है और बी हमारा एंड पॉइंट है, तो हमें ए से लेकर बी तक चलने के लिए जो भी हम काम करेंगे उन्हें हम शेड्यूलिंग में रखते हैं। ये जो शेड्यूलिंग होती है ये हमारा एक तरह से पाथ है, रास्ता है। उस रास्ते पर ही हमारा CPM है, क्रिटिकल पाथ, हमारा जो है CPM जो हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड है। तो एक तरह से हमारा क्या है कि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं और उस रास्ते से चलते हुए हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ आती हैं वो सब हमारी शेड्यूलिंग में आएंगी। थर्ड आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में देखा जाता है कि हम ये देखते हैं कि हमारी एक्चुअल प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करते हैं और हम एनालाइज करते हैं कि हमने प्लान क्या किया था। कई बार हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। तो वो जो हमारी सोच और वो जो एक्चुअल में डिलीवर हम जो काम कर रहे हैं उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा एक एस्पेक्ट आता है, वो होता है कंट्रोलिंग। तो जब हम किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो ये तीनों फेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग। हमारे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? PERT और CPM नेटवर्क के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? PERT और CPM नेटवर्क के मेन हमारे जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो है एक्टिविटीज़ और इवेंट। एक्टिविटीज़ का मतलब है कि ये जो एक्टिविटी है ये रिप्रेजेंट करती है हमारे एक्शन को। एक्शन हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम कई बार देखते हैं ना मूवी की रिकॉर्ड वो चल रही है, कोई मूवी की शूटिंग चल रही है, उसमें क्या होता है एक्शन, यानी हम ये कहते हैं कि अब हमने एक्शन बोल दिया, अब आप करो। तो एक्शन का मतलब क्या है कि जब हम उस एक्शन में हम क्या क्या काम कर रहे हैं, हम स्टार्ट हो गए हैं, हमें अब काम शुरू कर देना चाहिए। तो वो जो एक्शन है उसमें रिसोर्सेज होते हैं, टाइम, मनी, एनर्जी, ये सारी चीज़ें उसमें रिसोर्सेज होते हैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, एक पॉइंट से स्टार्ट कर दिया और दूसरे पॉइंट पे जाकर वो एक्टिविटी जब तक उस पॉइंट पे पहुँच नहीं जाती तब तक हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। दूसरी चीज़ आती है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है कि जब हमने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी ना, ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट तक पहुंचना है, वो ए हमारा स्टार्ट पॉइंट है, बी हमारा एंड पॉइंट है। तो उसके बीच में जितने भी हमारे इवेंट्स हैं, हमारा एक है स्टार्ट इवेंट, एक है हमारा एंड इवेंट। स्टार्ट इवेंट से एंड इवेंट तक पहुंचने के लिए हमें एक्टिविटीज़ को यूज़ करना है। इसीलिए हम कहते हैं कि PERT और CPM नेटवर्क के यही दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। अब हमारी बात आती है CPM यानी क्रिटिकल पाथ मेथड। ये डेवलप किया गया था कैली की तरफ से और इसमें वॉकर और ड्यूपॉन्ट ने भी इसको एक तरह से डेवलप किया। इन्होंने इस CPM का जो सबसे पहला टेस्ट हुआ था वो 1958 में हुआ था, जब CPM को अप्लाई किया गया एक नए केमिकल पाथ को कंस्ट्रक्ट करने में। अगर हम क्रिटिकल पाथ मेथड की बात करें तो क्रिटिकल पाथ मेथड एक एक्टिविटीज़ का वो सीक्वेंस है जो प्रोजेक्ट के स्टार्ट और फिनिश के बीच में सबसे लंबा टाइम लेता है उसे कंप्लीट करने में। अगर हमारे पास कुछ पाथ हैं, कुछ रास्ते हैं जिन रास्तों से होकर हम अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं और उन रास्तों में सबसे लंबा रास्ता जो होता है उसी को हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। नाम से ही पता चला क्रिटिकल यानी जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे सामने आएंगी, उसी को हम क्रिटिकल पाथ मेथड कहते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड की जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले हमें इंडिविजुअल एक्टिविटी को स्पेसिफाई करना होता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें करनी है। उसके बाद उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए सीक्वेंस देखना होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है तो हमें 1 2 3 ऐसे ही सीढ़ियाँ चढ़नी है। हम ऐसे नहीं करेंगे कि पहले हमने 2 सीढ़ी चढ़ दी, उसके बाद हमने 4 सीढ़ी चढ़ दी, फिर हम वापस तीसरे पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं। तो वही हमें सीक्वेंस डिटरमाइन करना होगा। उसके बाद ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, हमें नेटवर्क डायग्राम भी ड्रॉ करना होगा। उसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारा स्टार्ट पॉइंट है ए, हमारा स्टार्ट पॉइंट है ए से चलने के लिए हमारे पास रास्ते हैं, बी है रास्ता, सी है रास्ता, डी है रास्ता। उन रास्ते पर चलने के लिए हम कैसे कैसे चलेंगे और उसके बाद वहाँ से हम फिर किसी ई पॉइंट पर जा रहे हैं, तो हमें ये सब ड्रॉ करना होगा कि हमारा नेटवर्क डायग्राम कैसा होगा।
उसके बाद हम हर एक्टिविटी को कंप्लीट करने का टाइम भी हम एस्टिमेट करेंगे कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें ये तो सेट करना पड़ेगा कि इस काम को हमें इतने टाइम में पूरा करना ही है, तो वो चीज़ हमें एस्टिमेट लगानी होगी। उसके बाद हमें उनमें सबसे लंबा पाथ सेलेक्ट करना होगा, दैट मीन्स क्रिटिकल पाथ कौन सा है वो हमें सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद हम CPM डायग्राम को अपडेट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमने शुरू में जो चीज़ डायग्राम ड्रॉ किया, बाद में हमें उसमें कमियां लगती हैं, तो हम लास्ट हमारा पॉइंट फिनिश पॉइंट क्या होगा कि हम फाइनल CPM डायग्राम को अपडेट करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अब हमें क्या क्या काम करने हैं। क्रिटिकल पाथ एनालाइज को अगर हम बात करें तो उसमें सारी की सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, जिससे हमारा एंटायर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। और इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे लंबा पाथ होता है उसी को हम क्रिटिकल पाथ एनालाइज कहते हैं, पाथ मेथड कहते हैं, जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। और जो भी एक्टिविटीज़ उस क्रिटिकल पाथ मेथड के थ्रू हम करते हैं उन्हीं को हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं। और इस एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए हमें शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग सारे के सारे फेजेस को यूज़ करने होते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ हैं जो क्रिटिकल पाथ पर नहीं होती, यानी हमने बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती है जो हम करते हैं लेकिन वो हमारे उस पाथ पर नहीं चल रही हैं, तो हम उन्हें नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कहते हैं। और जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती है उनमें कुछ स्लैक टाइम होता है। अब ये स्लैक टाइम क्या है? स्लैक वो अमाउंट ऑफ टाइम है जिसमें जब हम कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं लेकिन हमारे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में जो भी हमारा टाइम है उस टाइम को कंज्यूम किए बिना अगर हमारा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। सपोज़ हम बात करें कि हमें अगर लाइसेंस मिल जाएगा तो हम प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। अब लाइसेंस मिलने में हमने सोचा कि हमें 15 दिन लगेंगे और उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे, लेकिन लाइसेंस मिलने में ही हमें 6 महीने लग गए, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा स्लैक टाइम है, क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन के अंदर ये टाइम इंक्लूड है ही नहीं। प्रोजेक्ट में तो हमें कंप्लीट करने में 6 महीने लगने ही लगने हैं, तो ये चीज़ क्या है? ये हमारा स्लैक टाइम है। लेकिन एक क्रिटिकल पाथ मेथड में, क्रिटिकल एक्टिविटी में कोई स्लैक टाइम नहीं होता। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारा जो क्रिटिकल पाथ मेथड है उसमें कोई इस तरह का टाइम नहीं होना चाहिए, स्लैक टाइम नहीं होना चाहिए, और हमारा विद इन टाइम हम उस काम को पूरा कर लें। जब हम PERT की बात करते हैं तो PERT हमारा एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी मेथड के थ्रू 3 टाइम्स हम उस प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं और उसके हिसाब से हम किसी वर्क को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम होते हैं: ऑप्टिमिस्टिक टाइम 2, मोस्ट लाइकली टाइम 2 और पेसिमिस्टिक टाइम। अगर हम बात करें कि जो हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है, यानी ये सही टाइम है, एक मिनिमम टाइम कि हाँ किसी काम को करने में इतना समय तो लगना ही है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। अब मोस्ट लाइकली टाइम क्या होता है? कई बार हम कहते हैं कि ये जो काम है ये 6 महीने में पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन कई परेशानी आई तो हो सकता है ये 8 महीने में पूरा हो, यानी हमारा मोस्ट लाइकली टाइम क्या है? 8 महीने, कि 2 महीने तो हम लेकर चल सकते हैं। अब पेसिमिस्टिक टाइम, ये वो टाइम होगा जो लॉन्गेस्ट टाइम है। हम क्या कह रहे हैं? ये प्रोजेक्ट 6 महीने में पूरा होना है, लेकिन अगर इसमें बहुत डिले होता भी रहा तो भी ये विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हमारा कौन सा टाइम हुआ? ये हमारा पेसिमिस्टिक टाइम हुआ। तो हमने 3 मेथड कर लिया, या तो 6 महीने में, एक हमने 3 प्रोबेबिलिटी देख ली, या तो ये प्रोजेक्ट 6 महीने पूरा हो जाएगा, या 8 महीने पूरा हो जाएगा, या फिर ये 1 साल में पूरा हो जाएगा, तो उसको हम PERT टेक्निक कहते हैं। इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं? इसमें भी उसी तरह से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं जैसे हमने CPM में फॉलो किए। स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद सीक्वेंस डिसाइड करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कैसे कैसे होगी, उसके बाद हम नेटवर्क डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं और हम टाइम को एस्टिमेट करते हैं कि हर एक्टिविटी के लिए हमें कितना समय चाहिए। फिर हम क्रिटिकल पाथ को डिटरमाइन करते हैं और उसके बाद हम अपना PERT चार्ट को अपडेट करते हैं। यहाँ पर क्रिटिकल पाथ इसलिए डिटरमाइन किया जाता है क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट टाइम देखना है। लॉन्गेस्ट पाथ को देखने के लिए हमें क्रिटिकल पाथ मेथड तो इस्तेमाल करना ही है और उसके बाद हम PERT मेथड को अपडेट करते हैं। हमारे PERT मेथड के एडवांटेज क्या हैं? हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है वो एस्टिमेट कितना है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 1 साल में तो पूरा हो ही जाएगा, तो यानी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट 1 साल का टाइम हमने एस्टिमेट लगा दिया कि हमारा 1 साल के अंदर तो वो प्रोजेक्ट पूरा होना ही होना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन बिफोर अ स्पेसिफिक डेट,
कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि अगर हमारी, अब हम बात करें ना 6 महीने से 1 साल के बीच में, तो हमारी वो प्रोबेबिलिटी की डेट हमारी कोई सी भी हो सकती है जो इनके टाइम पीरियड में बीच में आए। क्रिटिकल पाथ हम की एक्टिविटी की वजह से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा जो डायरेक्टली इम्पैक्ट टाइम है वो क्या होगा। इसके अलावा जो हमारी एक्टिविटीज़ है जिसमें सिलेक्ट टाइम है वो हमें पता चलता है, जिससे कि हम कोशिश करते हैं कि क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ में हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में किसी भी तरह का डिले ना हो और हमारी एक्टिविटी स्टार्ट डेट और एंड डेट हमें पता चल जाती है। ये भी एडवांटेज है। डिफरेंस की अगर हम बात करें CPM और PERT में, तो CPM फिक्स डिटर्मिनिस्टिक टाइम पर वर्क करता है और PERT प्रोबेबिलिटी टाइम पर वर्क करता है। CPM में हमारा जो ये यूज़फुल है, ये जो हमारे नॉन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैं और जो हमारे रिपीटेटिव प्रोडक्ट हैं, जैसे बहुत से ऐसे होते हैं ना प्रोजेक्ट जो लगातार हमारे चलते ही रहते हैं कि अभी हमने किया फिर दोबारा से वही प्रोजेक्ट करना है, इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हमें पता होता है कि हमारे एस्टिमेट डेट्स क्या होते हैं। CPM वहाँ पर यूज़फुल है और PERT वहाँ पर यूज़फुल है जहाँ हमें पता नहीं होता कि क्या एस्टिमेट डेट होगी, कि किस डेट में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, तो वहाँ हमें अप्रॉक्स लगाना होगा, प्रोबेबिलिटी लगानी होती है, तो वहाँ पर हम PERT को इस्तेमाल करते हैं। CPM में टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ इंक्लूड होता है और PERT में टाइम वेरिएबल रिस्ट्रिक्टेड होता है। हम यहाँ पर ये बात मान के चलते हैं कि CPM जो हमारा होता है इसमें हमारा लॉन्गेस्ट पाथ होता है, लेकिन यहाँ पर हम कॉस्ट और टाइम को ध्यान में रखकर काम करते हैं, लेकिन हमारा जो PERT है उसमें हम टाइम को वेरिएबल मान के चलते हैं। CPM कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है और PERT जो यूज़ होता है वो R&D प्रोग्राम्स के लिए यूज़ होता है। दैट मीन्स जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर हमें रेस्ट्रिक्टेड हमारे होते हैं प्रोग्राम्स, और जो हमारे इस तरह के डिफाइंड प्रोग्राम्स होते हैं कि हमें ये नहीं पता कि चलते ही रहते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें हमें टाइम का पता नहीं रहता है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में हम PERT को इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा CPM और PERT था। CPM और PERT दोनों ही नेटवर्क टेक्निक्स हैं और दोनों ही एक साथ इस्तेमाल होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क है, जिसकी वजह से हम जब किसी नेटवर्क टेक्निक का यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर दोनों टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, बट कुछ पाथ में क्रिटिकल CPM यूज़ होती है और मैक्सिमम हम उसको PERT में इस्तेमाल करते हैं।